हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज है अबीहा मैडम की छठी 7 दिन हो गए बच्ची को, लेकिन आज उसकी छठी सेलिब्रेट हो रही है और आज सेलिब्रेशन है। बहुत ज़्यादा काम भी है, लेकिन मैंने सोचा आज सबको स्पेशल नाश्ता कराती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़े आलू वाले, जो कि सबको बहुत पसंद आए। मतलब इतनी कोई तारीफ़ हुई है ना कि दिल खुश हो गया। जबकि मैं 4 बजे से जगी हुई थी, क्योंकि अबीहा जो है ना वो 4 बजे उठ जाती हैं। 4 बजे से वो 9 बजे तक फुल्ली कंटिन्यू जगती है। लेकिन फ़िलहाल अब हम ब्रेड पकौड़े का खाए भाई, ब्रेड पकौड़े खाए। रिव्यू तो दो, रिव्यू दो भाई। टेस्टी लगे, मेहनत सफल हो गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाजार के खा रहे हैं। पसंद आ गए। अन्नू बाजी अच्छे लगे। अन्नू बाजी बढ़िया पसंद है। चलो जी, मेहनत सफल हो गई। अच्छा खा लिया। गुड़िया बाजी आप भी करो नाश्ता, चलो जल्दी से। तो जी गाइज़, आप लोगों ने सुन लिया सबको ब्रेड पकौड़े कितने पसंद आए। अन्नू के जेठ को, जिठानी को। आज अन्नू की जिठानी भी आज ही आई हैं अपने मैके से। तो बस मैंने सोचा चलो जी सबके लिए स्पेशल सा कुछ नाश्ता बना देते हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा वाली थक गई थी कि शाम होते होते तो मेरी बस हो गई थी। लेकिन कोई नहीं, जब अपनों के लिए कुछ करते ना प्यार से, और जब अपने इतने प्यार से तारीफ़ करते हैं तो सारी थकन जो है ना वो दूर हो जाती है। तो बस अभी हम लोग, मैं नाश्ता करने के बाद छोटे बेबी की मालिश कर आई हूँ मैं उसकी। तो अब वो सो रही है। अब जब वो उठेगी ना, फिर मैं उसको नहला धुला के तैयार करके दूध पिला के फिर मैं मार्केट जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लेट हो जाएगा और काम तो बहुत सारे हैं ही। तो यहाँ पर मेरा भी ब्रेकफास्ट बन चुका है। मैंने ये पुदीने की चटनी बनवाई थी, जो कि ब्रेड पकौड़े के साथ बहुत टेस्टी लग रही थी। और ब्रेड पकौड़े को इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। तो चलो चलते हैं छोटे बेबी को नहाने कराने के लिए। हेलो जी गाइस, तो जी हमारा छोटा बेबी आज नहाई कर लिया है इसने। आज इसका फर्स्ट नहाना था। ये हो गए हैं 6 दिन की, 7 दिन की हुई है, लेकिन आज इनकी छठी आज सेलिब्रेट हो रही है। तो उसमें हमारा बेबी नहाने करके आया है फर्स्ट टाइम। वैसे तो हॉस्पिटल में नहाया था, स्पंज बाथ में इसको 2 रोज़ दे रही थी, लेकिन घर वाली आज लिया है अपने बाथरूम में। ये आज गई है ना, कुच्चू कुच्चू आ रही है। अब इनको भुक्की भुक्की भी आ गई है, तो हमें तैयार करके जाऊंगी ना, दूध पिलाएंगे। बाजी पानी डाल के आ जाए। रानी बाजी सब हाँ है ना, वो अपने आप कर लेंगे। चलो अब बंद कर दो, बंद कर। अच्छा जी, तो यहाँ पर नहाने करने के बाद, नए कपड़े पहनने के बाद, मैंने बेबी को दे दिया था उसके पापा की गोद में, क्योंकि अभी उसकी मम्मा नहा रही हैं। और माजिद भी बड़ा डरते हैं अपने छोटे से बेबी को पकड़ने के लिए, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, लेकिन एक्टिव माशाल्लाह से बहुत है। तो इनका नाम भी डिसाइड हो गया था, जो कि आप लोगों ने सुन लिया है। इनका नाम है अबीहा फातिमा। तो जी देखिए, मेरा जो ना बेबी तैयार हो चुका है। कितना प्यारा प्यारा लग रहा है नए नए कपड़े पहन के। आपको अच्छी लग रही है बेबी। तो गाइज आज इनकी छठी है, बस इनका नसीब आज लिखा जाएगा। और इनका नाम है अबीहा फातिमा। ठीक है, अबीहा फातिमा के लिए आप बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अबीहा का नसीब अल्लाह ताला बुलंद करे, अबीहा के माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे। ठीक है, अबीहा की ज़िंदगी में खूब सारी रौनकें दे। अबीहा हमारी लाइफ की बहुत प्यारी बच्ची निकले, है ना, सबके लिए खुशहाल बच्ची निकले। और मेरे लिए तो अबीहा वैसे भी बहुत लकी है, क्योंकि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर अबीहा के आने के बाद हुए हैं। तो इसलिए अबीहा मेरे लिए तो बहुत लकी है। माशाल्लाह से माशाल्लाह, हर बच्चा लकी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस बस थकान के मारे ना हालत ख़राब हो रही है, मैं दिखाने लायक नहीं रही हूँ। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि अभी बस अन्नू नहा रही हैं। अन्नू के नहाने के बाद फिर हम नहाएंगे, ठीक है ना। और फिर हमें जाना है मार्केट, क्योंकि आज अबीहा के नानी नाना तो नहीं आ सकते, तो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी मुझे और बुलबुल को दी है, जो कि आप लोग कल से देख रहे हो कि हम लोग मार्केट्स में घूम रहे हैं। तो बस मार्केट जाएंगे। या अल्लाह, कैसे बात करूं। मार्केट जाएंगे और मार्केट से सारा सामान लेकर आना है। आधा कर लिया है, आधा तो अब जो भी है। अब यहाँ की छठी आनी है उनके नाना नानी की तरफ से, खाला जी की तरफ से, खालू जी की तरफ से। तो सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पे और बुलबुल पे हैं। तो बस हम लोग अब निकलेंगे नहा धो के। हालांकि धूप बहुत पड़ रही है, लेकिन हमें निकलना तो भी होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़ आज खैर से अन्नू की छठी है और 6 दिन पूरे हो गए। वैसे तो आज 7वां दिन है लेकिन 6 दिन कल हो गए थे, लेकिन आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि छठी वाले दिन जच्चा और बच्चा दोनों नहाते हैं, तो नहा लिए हैं दोनों जने। बच्चे को मैंने नहलाया है, जच्चे को उनकी नंदों ने नहलाया है। तो बस अब हम ऊपर आ गए थे। मैंने कहा मैं भी पूरी पता है गीली हो गई थी। अच्छा जी, काम बहुत ज़्यादा थे तो मैं और बुलबुल डिवाइड हो गए थे। बुलबुल आंटी के साथ गई थी वॉशिंग मशीन लेने के लिए, मैं माजिद को दिलाने के लिए आई थी कपड़े। माजिद शाहगंज से इसी शोरूम से कपड़े लेते हैं, तो मैंने कहा जो आपको पसंद हो मैं वो दिलाऊंगी। तो माजिद की पसंद बिल्कुल ही बकवास है। तो अन्नू ने कहा था बाजी आप अपनी पसंद से दिलाना। वाकई में मैंने अपनी पसंद से दिलाए। मैंने माजिद को 3-4 शर्ट्स जो है ना ट्राई करा के जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो मैं लेकर आई। तो अन्नू को भी बहुत पसंद आई, माजिद को भी बहुत पसंद आई, सभी को मतलब माशाल्लाह से कपड़े बहुत अच्छे लगे। तो माजिद के कपड़े हो चुके थे। अब हम आ गए थे GMB, क्योंकि हमें मिठाई लेनी थी, क्योंकि लड़की के मैके से मिठाई भी जाती है। तो यहाँ पर हमने पैक करवाए थे लड्डू, जो कि मेरे ख्याल से 4 किलो, हाँ 4 किलो हमने पैक करवाए थे, क्योंकि मैंने माजिद से पूछ लिया था कि कितने ये मिठाई होनी चाहिए। तो माजिद ने कहा बाजी 4 किलो काफ़ी है, वो सब मतलब लड़की के सामान के साथ जाती है। तो बस हमने यहाँ पर GMB से 4 किलो लड्डू भी ले लिए थे बूंदी के। उसके बाद गर्मी कुछ इस कदर थी, माजिद ने कहा बाजी यहाँ की लस्सी बहुत टेस्टी होती है। मैंने कहा चलो ठीक है लस्सी पीते हैं। तो वाकई में लस्सी बहुत टेस्टी थी और ये इतनी एनर्जी वाली थी कि मैंने दोपहर का लंच ही नहीं करा था। कब आए? और सुबह से मेरी से बात भी नहीं हो रही, फ़ोन में उठा रहे। पकड़ना जरा इसको, पकड़ना जरा इसको। सुबह से फ़ोन नहीं उठा रहे हो, ये कॉल नहीं ना वीडियो कॉल ना कॉल, बताया भी नहीं क्या आ रहा। तो मुझे तो पता भी नहीं भाई, मैं तो कब से मार्केट में आई हूँ। हाँ मैं तो मार्केट से आ रही हूँ। नहीं 3 बजे गई थी मैं, 3 बजे गई मैं मार्केट। हाँ मैं 3 बजे से गई थी मार्केट। हम फ़ोन कर रही हूँ सुबह से, अरे मुझे बता दो नहीं तो मैं अपना कपड़े ले आऊँ, मुझे बता दो मैं अपने कपड़े ले आऊँ। लेके आया पापा ये मम्मा, पापा ने इतनी अच्छी पैकिंग करी है ना। हाँ सही बात है, लेकिन वो अपना अंकल जी बड़ा वाला चाहिए वो टमाटर पे तो उतर दिए ना। अभी मत बजाना, गज़ाला को नहीं बता, अभी मत बजाना। गज़ाला का है आ रही है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी बहनें इवन मैं भी, ये सब मम्मी पापा को बहुत मिस कर रहे हैं। नो मैं ये बताओ मैं किसको चुप कराऊँ और किसको नहीं कराऊँ हैं? तुम लोग ऐसे करोगे। ये देखना यहाँ क्या चल रहा है। क्या हो गया? रानी बाजी कह रही खर्चा ज़्यादा हो गया इसलिए रो रही। अरे नहीं, वो मम्मी को याद कर रही है, पापा को याद कर रही है। अन्नू इतना रो रही है। और गाइस मैं भी रो रही हूँ, मैं दिखा दूँ कभी आपको पत्थर के शूट किया था। हाँ थोड़ा बहुत तो छुट्टियाँ गुड़िया बाजी ने मुझे बोला कि अरे सब कुछ कर लिया, अरे मियाँ से नहीं मैंने कहा मियाँ से तो बात ही नहीं हो रही है, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। मुझे अंदर आए हैं सुबह से ना फ़ोन ना वीडियो कॉल, मैं भी थोड़ा सा बिजी कर रही थी। क्या तुम्हें फुर्सत ही नहीं? तो कहीं भाई सोच रहे कि मैं मिल के गई हूँ, कह रहे हाँ हमारे सामने बोलेंगे। तो मैंने कहा कहीं भाई मुझे पता ही नहीं, इसका वहाँ से फिर गए 2 बजे से मार्केटों में है ये। सही बात है। हाँ कहीं भाई मिलिए। अच्छा वो आ गए। अनु ये बिल है, बिल अनलॉक नहीं देते यहाँ? नहीं
अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पर हमने ढोल भी मंगवा लिया था क्योंकि अन्नू को ढोल बहुत पसंद है। और मनाज़ ने कहा था कि नहीं, जो जो अन्नू बाजी को पसंद है अन्नू अपी की सारी पसंद पूरी करी जाएगी। और ये सब घर वालों के लिए भी एक सरप्राइज़ था। अन्नू के ससुराल वालों को भी नहीं पता था, वॉशिंग मशीन का नहीं पता था, इतना सामान आएगा ये भी नहीं पता था, और ढोल आएगा ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था, और मनाज़ आएगी ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था। तो मनाज़ ने आके दिया था सबको सरप्राइज़। पापा ने कहा था मैं नहीं जा सकता तो तुम जाओ, कोई तो जाए हमारे घर से। तो मेरे को और बुलबुल को तो तैयारी करने के लिए बोल दिया था, और मनाज़ फिर आई थी। हालांकि आई मनाज़ 3 घंटे के लिए थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके ऑफिस का काम था, तो बस वो थोड़ी देर के लिए आई और यहाँ पर रौनक लगा के मेरी बच्ची चली गई। अच्छा जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं माँ बाप ने हमारे को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्या दे दिया तुम्हारे माँ बाप ने, ऐसा क्या ही कर दिया। सबके पेरेंट्स देते हैं, हाँ जी सबके पेरेंट्स देते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। हमारी आंखें कोई फटी नहीं है, हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है। बहुत सारे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं उनको एक जवाब दूंगी कि हम आज के टाइम की वो औलादें हैं जहाँ माँ बाप औलाद के लिए कर करके मर रहे हैं ना, तो औलादें उनको कहती हैं आपने हमारे लिए करा क्या है। हम माशाल्लाह से वो बेटियां हैं अपने माँ बाप की जो इतना सा भी करते, उसको अप्रिशिएट करते कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ। आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें छोटी मोटी होंगी, लेकिन मेरी बहनों के लिए, मेरे लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें हमारी खुशियों के लिए जीते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे को इतना कुछ सिखा रहे हैं, हर चीज़ करा रहे हैं। तो हमारे लिए हमारे पेरेंट्स जो भी करते हैं, चाहे वो मुझे बुलबुल को 100-100 रुपये भी देते हैं ना, भाई अन्नू मनास को, तो वो हमारे लिए बेशकीमती होता है कि माँ बाप आज भी दे रहे हैं। हमने कोई मांगा नहीं उनसे कभी भी, जो वो करते हैं अपनी खुशी से करते हैं। वो इतने समझदार हैं, उनको मालूम है कि बेटियों के ससुराल में कैसे बच्चों की इज़्ज़त करते हैं, करवाते हैं। तो हर चीज़ मेरे पेरेंट्स को बहुत बखूबी पता है, और मैं प्राउड करती हूँ अपने ऊपर भी और अपने पेरेंट्स के ऊपर भी कि हमारी तरबियत बहुत अच्छी करी है हमारे पेरेंट्स ने, कि हम उनका हर बात शुक्राना अदा करते हैं कि उन्होंने जो भी हमारे लिए करा है, बहुत मेहनत से करा है, हम उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये हमारी आदत है। बहुत सारी औरतें कह रही हैं कि तुमने अभी शायद छोचक देखा नहीं है, या तुमने अभी, तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया ही क्या। जो भी दिया मेरे माँ बाप ने हमारे सर माथे पर, और हम बहुत खुश हैं। और हमारी खुशी का ये ठिकाना है कि बहुत सारे लोगों को ये लगा कि अरे दोबारा भी बेटी हो गई ये वो, तो माशाल्लाह से मेरे पापा नहीं घबराए, माजिद नहीं घबराए, गुड्डू नहीं घबराए। तो आप लोग भी मत घबराइएगा, जो बच्चियां हो रही हैं ना वो अपने नसीब का लेकर आ रही हैं। देखो ना, हमारी अबीहा इतनी ज़्यादा नसीब की तेज़ हुई कि माशाल्लाह से उसके पैदा होने पे ढोल बजा है। किसी के तो बेटे होने पे भी नहीं बजता, हमारी तो अबीहा के पैदा होने पे भी बच गया। तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके दादा, उसके पापा को अल्लाह पाक सलामत रखे, कमाने वालों को सलामत रखे। जिनके घर बेटियां आ रही हैं ना, तो अल्लाह ताला बेटी का रिस्क जो है ना साथ दे के भेजता है बाप का भी। तो आप मत घबराइएगा, मेरे पापा कभी नहीं घबराए। मेरे पापा कहते हैं मैं बादशाह हूँ, क्योंकि मैं 4-4 बेटियों का बाप हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बादशाह सलामत हैं। अल्लाह पाक मेरी भी बच्चियों का बाप सलामत रखे, माजिद को भी सलामत रखे, गुड्डू को भी सलामत रखे, सबके घर बसे रहें। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो घटिया कमेंट्स कर रही हैं, औरत होके औरत की दुश्मन बनी पड़ी हैं, आपकी सोचों को थू है मेरी तरफ से, तो थू ही लीजिएगा आप। और बस यहाँ पर हम लोग खुश थे, लेकिन थके हुए बहुत थे। थोड़ा बहुत जो भी है हम लोग कर लिया। कि बस मनास का सरप्राइज़ सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अंकल सुबह से कहते कह रहे मनास को बुलाओ और पापा को बुलाओ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप मन्नू की शादी में तो चली गई थी अपनी मम्मी पापा को लेके, यहाँ क्यों नहीं आए। मन्नू की शादी का जो फार्म हाउस, जो होटल था ना, वो हमारे घर से सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर था। मम्मी ने खुद से कहा था कि मैं जाऊँगी, जहाँ मम्मी कहती हैं हम वहाँ उनको लेके जाते। 3 घंटे का रास्ता मम्मी तय नहीं कर सकती किसी भी कीमत पर, ठीक है। उसके बाद अन्नू को देखूं, मम्मी को लेके जाना इतना मुश्किल था। अन्नू का सी सेक्शन है, मैं उसी के साथ लगी हुई हूँ, उसका बच्चा संभालना, उसको संभालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो पापा ने भी ये कह दिया था कि बेटा मैं इसलिए नहीं आ सकता, हमारे घर से या तो पापा जा सकते हैं या फिर मैं जा सकती हूँ। तो मेरे को पापा ने पहले भेजा था कि तुम्हारी ज़रूरत ज़्यादा है बेटा, मैं यहाँ मम्मी को देख रहा हूँ। तो जब हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो पता नहीं क्यों साइड वाले लोगों को क्यों ही इतनी दिक्कत आ रही है, क्यों ही इतना जलन खाना हो
रहा है कि हाय इनके घर में हमने इतनी तबाही मचा दी, फिर भी इतने खुश क्यों हैं ये लोग। अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, अल्लाह खुश रखता है। और अल्लाह पाक हमेशा हमें ऐसे ही खुश रखे, एक दूसरे के सपोर्ट में रखे। जिन लोगों को हम पसंद है वो उनके लिए हमारी हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है उनको, जिनको हम पसंद नहीं है ना, हम कुछ भी करें उन्हें हम पसंद नहीं आते। तो मेरा तो यही कहना है कि मुझे किसी को पसंद करवाना भी नहीं है, ठीक है। इंसान जो जैसा होता है ना उसे दुनिया वैसे ही दिखती है। आप खुद धोखेबाज होगे तो आपको सब धोखेबाज दिखेंगे, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ। तो यहाँ पर बड़े अच्छे से इंजॉय करा, फंक्शन अभी और भी बाकी है। मम्मी पापा ने क्या क्या दिया है वो सब मैं अभी आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।